हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने फंक्शंस में उसका डिक्लेरेशन, डेफिनेशन और फिर उन्हें कॉल करने के मेथड्स भी रीड करे। कॉल करने के मेथड्स में हमने कॉल बाय वैल्यू पढ़ा और उसके बाद हमने कॉल बाय रेफरेंस पढ़ा। अब हम कॉल बाय रेफरेंस पर ही इम्प्लीमेंटेड एक प्रोग्राम करेंगे जिसे हमने कॉल बाय वैल्यू में भी इम्प्लीमेंट करा था। हमारा प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम बाय स्वैपिंग वैल्यूज ऑफ द टू वेरिएबल्स यूजिंग कॉल बाय रेफरेंस। सो हमारा इस क्वेश्चन का जो आउटपुट होगा वो लास्ट क्वेश्चन की तरह ही दिखेगा। जस्ट डिफरेंस ये आएगा इस आउटपुट में, जो हमारे फॉरन पैरामीटर्स में चेंजेस होंगे वो हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स में भी रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। सो बिफोर स्वैपिंग वैल्यूज a equals to 10, b equals to 20. After swapping values, और ये बात हो रही है स्वैप फंक्शन के अंदर की, तो a इक्वल्स टू, आफ्टर स्वैपिंग हुआ हमारा तो a इक्वल्स टू 20 और b इक्वल्स टू हो गया 10। इसके बाद हम मेन फंक्शन के अंदर आफ्टर स्वैपिंग वैल्यूज इन मेन फंक्शन, सो आफ्टर स्वैपिंग वैल्यूज, और ये बात हो रही है मेन फंक्शन के अंदर, तो यहां पर भी a इक्वल्स टू 20 और b इक्वल्स टू 10 होगा। इस क्वेश्चन का हमारा यही आउटपुट होगा। अब हमारा जो हमने डिस्कस करा था कॉल बाय वैल्यू के टाइम पर कि स्वैप करने के लिए हमने एक थर्ड वेरिएबल लिया था और उसके अंदर हमने वैल्यू पुट ऑन करी थी a की, और फिर उसके बाद a के अंदर असाइन करी थी b की वैल्यू और b के अंदर असाइन करी थी टेम्परेरी वेरिएबल की वैल्यू। यहां पर भी हम एग्जैक्टली सेम करने वाले हैं। डिफरेंस बस इतना है कि जो हमारे एक्चुअल पैरामीटर के एड्रेसेस हैं वो हमने एज पैरामीटर पास ऑन किया है फॉर्मल पैरामीटर्स में। तो हमारे जो फॉर्मल पैरामीटर्स हैं और जो हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स हैं उन दोनों का जो मेमोरी एड्रेस है, मेमोरी लोकेशन है, वो सेम है। तो इस कारण हम जो भी चेंजेस यहाँ करेंगे वो हमें वहां भी रिफ्लेक्ट होंगे। तो हमारे चेंजेस किस तरीके से होंगे? सबसे पहले हम यहाँ पर एक टैम्प वेरिएबल बनाएंगे। हमारा जो फंक्शन होगा void swap int a int reference b, और यहां पर हम टैम्प के अंदर रेफरेंस a की वैल्यू असाइन करेंगे, रेफरेंस a के अंदर हम रेफरेंस b की वैल्यू असाइन करेंगे, रेफरेंस b के अंदर हम टैम्प की वैल्यू असाइन करेंगे। बिकॉज वो पॉइंटर है तो उनको पॉइंटर इन रेफरेंस ऑपरेटर्स के साथ ही तो हमें यूज करना पड़ेगा उन्हें। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे आफ्टर स्वैपिंग वैल्यूज, और बिफोर स्वैपिंग वैल्यूज हम मेन फंक्शन में प्रिंट करा देंगे। तो इस केस में होगा क्या, जो हमारा मेमोरी है उसमें a की वैल्यू और b की वैल्यू जो है पहले थी 10 और b की थी 20 मेन फंक्शन के अंदर। ये वर्क होने के बाद हमारे रेफरेंस ऑपरेटर्स के साथ हमने जो ये वर्क करा है, हमने स्वैपिंग करी है और बी की, बी ए की एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू चेंज हो गई बाय 20 और बी एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू चेंज हो गई 10। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। सो अब हम यहाँ पर हमारा सबसे पहले स्वैप फंक्शन डिक्लेयर कर देते हैं, जिसमें मैंने दो रेफरेंस बनाए हैं पॉइंटर्स के लिए। फिर मैं यहां पर बना रही हूं मेरा मेन फंक्शन, जिसके अंदर मैंने यहां पर दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करे हैं जिनकी इनिशियल वैल्यूज हैं 10 एंड 20। फिर हमने क्लियर स्क्रीन फंक्शन लिखा। फिर उसके बाद मैं यहां पे प्रिंट कर रही हूं प्रिंट एफ बिफोर स्वैपिंग वैल्यूज a equals to percentile d, then
b इक्वल्स टू परसेंटाइल d। हमने यहाँ पर a और b की वैल्यूज प्रिंट करा दी। उसके बाद मैंने यहाँ पर फंक्शन कॉल किया स्वैप, और यहाँ पे मैंने पास ऑन करे हैं मेरे एक्चुअल पैरामीटर्स a एंड b। लेकिन क्योंकि ये कॉल बाय रेफरेंस है तो मैंने यहाँ पर पास ऑन करे हैं उनके एड्रेसेस, उनकी वैल्यूज नहीं करी। अब मैंने यहाँ पर स्वैप फंक्शन बनाऊंगी, void swap int a int reference b, और इसके अंदर मैंने एक और वेरिएबल बनाया टैम्प नाम का, और मैंने टैम्प में असाइन करी वेरिएबल पॉइंटर a की, पॉइंटर a में असाइन करी मैंने वैल्यू पॉइंटर b की, और पॉइंटर b में मैंने वैल्यू असाइन करी है टैम्प की। अब मैं यहाँ पर एक printf लिख रही हूं, और इस printf में मैं लिख रही हूं आफ्टर स्वैपिंग values a equals to percentile d, b equals to percentile d, a and b। और यहाँ पे मेरा स्वैप फंक्शन खत्म हो गया। फिर हमारे मेन फंक्शन के अंदर यहां मैंने प्रिंट कराई वैल्यूज आफ्टर swapping values inside main function. So a equals to percentile d, b equals to percentile d, यहाँ पे a एंड b की वैल्यूज पास ऑन कर। जब हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं a एंड b स्वैप फंक्शन के अंदर, बिकॉज दे आर पॉइंटर्स, हमें यहाँ पे भी पॉइंटर्स का यूज करना चाहिए। तो इनको सेव करा मैंने इसे कंपाइल करा, नो एरर्स, मैंने इसे रन करा। गेट ch मेन फंक्शन में लगाएंगे हम अभी गेट ch, ताकि हमारी स्क्रीन होल्ड करके रखे वो। So before swapping values a equals to 10 and b equals to 20. After swapping values a equals to 20, b equals to 10. क्योंकि हमारा कॉल बाय रेफरेंस था, इस वजह से अब हमारे मेन फंक्शन के जो एक्चुअल पैरामीटर्स है उनमें भी ये चेंज रिफ्लेक्ट हो गया। After swapping values inside main function a equals to 20 and b equals to 10. So ये हो गए हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स, फॉर्मल पैरामीटर्स, और ये हो गए हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स, और ये वाले हो गए हमारे स्वैप फंक्शन के साथ में फॉर्मल पैरामीटर्स। तो इस तरीके से हम स्वैपिंग परफॉर्म कर सकते हैं हमारे कॉल बाय रेफरेंस में।